पर्व 26 जनवरी। नित संघर्षों के बाद आजाद हुआ हिंदुस्तान, फिर अस्तित्व में आया हमारा संविधान। ब्रिटिश हुकूमत के साथ चली लंबी लड़ाई के बाद हमारे देश ने देखा आजादी का सूरज और फिर लिखा गया हमारे भारत का संविधान। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे पारित किया गया और फिर आया 26 जनवरी 1950 जब विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अंगीकार किया गया। वो संविधान जिसकी प्रस्तावना का प्रथम शब्द ही है हम भारत के लोग, और इसी हम की भावना को बलवती करते हुए वसुधैव कुटुंबकम की बात को हृदय में रखकर सारा देश मना रहा है अपना गणतंत्र दिवस। इस बार ये 76वां गणतंत्र दिवस है जिसे समस्त भारतवासी धूमधाम, जोशो खरोश और देशभक्ति की भावना के साथ मिलकर मना रहे हैं। भारत की उपलब्धियों और उसके विकास की गाथा को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। अपने भारत पर गर्व की अनुभूति करते हुए हर एक यही कह रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। राजभवन में गणतंत्र दिवस की पुनीत बेला हर्ष, उल्लास और उत्साह के साथ मनाई गई। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराया। सभी ने मिलकर राष्ट्रगान गाया और भारत माता की जय जयकार की। कोई नहीं है। जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मध्य प्रदेश का राज्य स्तरीय समारोह राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया। भोपाल स्थित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम का लाल परेड मैदान गणतंत्र दिवस की अगवानी करने के लिए पूरी तरह तैयार था। आकर्षक साज सज्जा के बीच समारोह का साक्षी बनने के लिए हर कोई आतुर था। इस भव्य समारोह में मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल माननीय श्री मंगू भाई पटेल ने केसरिया, श्वेत और हरे रंग में रंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराया। इसके पश्चात हुआ हर्ष फायर, जिसकी ध्वनि से पूरा प्रांगण, पूरा परिसर गुंजायमान हो उठा। जल्दी जल्दी बना वीडियो। कार्यक्रम के अगले चरण में राज्यपाल महोदय ने समारोह में अपने कौशल का परिचय देने वाली भव्य परेड का निरीक्षण किया। परेड की सभी स्थापना के पीछे दूर वर्ण निहित है। बैंड के लयबद्ध पृष्ठभूमि में अनुशासन समन्वय के साथ
गति का प्रदर्शन इस स्थूल स्तर पर परेड का पर्याय है। साथ में इन नौजवानों की चेतना में ओज, जोश, शौर्य और देश प्रेम की गरिमा की गूंज भी शामिल है, जिसका प्रत्यक्ष प्रदर्शन हमारे समक्ष होगा। आज इस अवसर पर हम सभी देशवासियों के लिए स्वयं का प्रदर्शन करने का एक आंतरिक आयाम भी उपलब्ध है। वह है माँ भारती की स्तुति, वंदना, विनती के साथ अपने प्रत्येक भाव, विचार और कार्य से भारत देश के यश सदन में अपना सर्वोच्च योगदान निछावर करने का। इसके बाद शुरू हुआ मार्च पास्ट का सिलसिला। मुख्य अतिथि ने परेड की सलामी ली। परेड में एसटीएफ, सीआरपीएफ, एनसीसी, स्काउट, गाइड्स, जेल विभाग, अश्वारोही दल, श्वान दल, जिला पुलिस बल, पुलिस बैंड, होमगार्ड सहित कुल 13 टुकड़ियां शामिल थीं। हाथ डाले भाई।
भव्य परेड ने उपस्थित जनसमुदाय में जोश भर दिया और सभी ने करतल ध्वनि के साथ सभी टुकड़ियों का स्वागत किया। महामहिम राज्यपाल ने स्टेडियम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने सभी को गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं दी और मध्य प्रदेश के विकास में सभी प्रदेशवासियों के सहभागी बनने का आह्वान किया। भारतीय गणराज्य के 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पर हम प्रदेश के महू में जन्मे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और स्वतंत्र सेनानियों का स्मरण कर उन्हें नमन करते हैं। बाबा साहेब ने हमारे संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आजाद भारत में सामाजिक न्याय की सर्वप्रथम की है। स्वतंत्र सेनानियों ने अपने बलिदान से हमें आजादी दिलाई। स्वतंत्र सेनानियों, बाबा साहेब और संविधान सभी के सदस्यों के आदर्शों को हमने जीवन में आत्मसात कर हमें अपने नागरिक कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को मूल मंत्र बनाकर जन सेवा, सुशासन और प्रदेश के चौतरफा विकास की एक नई यात्रा आरंभ की है। यह यात्रा प्रदेश के युवाओं, महिलाओं, अन्नदाता किसानों और गरीब वर्ग की समान रूप से उन्नति, जीवन को खुशहाल और आसान करने और शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी अधोसंरचना, औद्योगिक क्षेत्र में विकसित प्रदेश का निर्माण को समाहित यात्रा है। मुझे गर्व है कि प्रदेश में गण और तंत्र समान भाव, समर्पण और लगन से इस यात्रा में सहभागिता कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के तहत प्रदेश में ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण पर आधारित 4 मुख्य स्तंभों का कार्य रहा है। राज्य सरकार ने इस दिशा में मिशन मोड में कार्य करने का उद्देश्य गरीब कल्याण मिशन, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, किसान कल्याण और महिला सशक्तिकरण मिशन शुरू किए हैं। प्रदेश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए निवेश और औद्योगिक विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। मध्य प्रदेश देश और दुनिया के उद्योग समूह के लिए निवेश का पदवीजा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। प्रदेश में पहली बार स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकास को बल देने हुए संभागों इंडस्ट्री कांग्रेस आयोजित किए गए हैं। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर, नर्मदापुरम और शहडोल के कॉन्क्लेव और माइनिंग कॉन्क्लेव आयोजित किए गए हैं। प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाने के लिए सरकार ने यूके एवं जर्मनी रोड शो करके खनिज, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, व्हीकल, नवीकरण, ऊर्जा, शिक्षा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में 78,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मिलकर देश का सबसे बड़ा चिट्टा कॉरिडोर बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पर्यावरण के लिए नए जागृति की पहल एक पेड़ मां के नाम अभियान में प्रदेश में 5.5 करोड़ पौधे लगाकर सजग सक्रिय गणतंत्र का आदर्श प्रस्तुत किया है। जल गंगा संवर्धन अभियान में 1,084 करोड़ रुपये की लागत से 56,000 से अधिक जल स्रोतों को निर्माण एवं जीर्णोद्धार किया गया है।
अधिकारों और सौंपे गए कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता से पालन करेंगे। अपने देश को एक मजबूत और समृद्ध देश बनाने में योगदान देंगे। एक बार पुनः सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आभार। भारत माता की जय। राज्यपाल महोदय के उद्बोधन के बाद गणतंत्र दिवस का विशेष आकर्षण सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। इन कार्यक्रमों में नृत्यों के माध्यम से प्रदेश की बहुरंगी संस्कृति को प्रस्तुत किया गया।
व्यावसायिक नगरी इंदौर में 76वां गणतंत्र दिवस देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम परेड मैदान पर आयोजित किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री महोदय ने सबसे पहले राष्ट्र ध्वज फहराया। स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज को उन्मुक्त नील गगन में फहराएं। हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सलामी देगी राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी शस्त्र। उपस्थित जन समुदाय ने करतल ध्वनि से ध्वजारोहण पर अभिनंदन किया। ध्वज फहराने के बाद मुख्यमंत्री महोदय ने आकर्षक परेड का निरीक्षण किया। खुली जीप में परेड निरीक्षण के लिए सवार परेड कमांड 2023 बैच के आदित्य सिंघारिया द्वारा यह निवेदन। ये भव्य नजारा, आपका ये आसमान 3 रंगों से पटा पड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ खुली जीप में सवार है हमारे इंदौर के जिलाधीश आदरणीय आशीष सिंह जी, हमारे पुलिस कमिश्नर आदरणीय संतोष सिंह जी और परेड कमांडर आदित्य सिंघारिया जी। गणतंत्र दिवस 2025 की इस भव्य आकर्षक परेड का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण वाहन पर सवार होकर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी सबके समक्ष उपस्थित होकर गर्व उल्लास के साथ जो यह हमारी युवा पीढ़ी है उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए अग्रसर, और उसके साथ हमारी सनातन परंपरा परेड निरीक्षण का भी आप दायित्व निभा रहे हैं। परेड के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परेड मैदान पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और मध्य प्रदेश के विकास कार्यों और आगामी योजनाओं का उल्लेख भी किया। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज राष्ट्र के जन गण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व का भाव सशक्त हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व गुण के फलस्वरूप यह संभव हुआ है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा और साख बढ़ रही है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए शहीद राष्ट्रभक्तों और ज्ञात अज्ञात सेनानियों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। आज संविधान निर्माताओं के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है। संविधान सभा में मध्य प्रदेश के महू नगर में जन्मे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते अविस्मरणीय भूमिका रही है। हमारा संविधान गौरव और स्वाभिमान के साथ हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध भी कराता है। संविधान दिवस के माध्यम से हमारा राष्ट्र संविधान की महिमा को एक उत्सव के रूप में मनाता है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर यह बताते हुए प्रसन्नता है कि एक वर्ष में प्रदेश के चहुमुखी विकास के साथ प्रदेश की जनता के हित में जन सहयोग से जो कार्य हुए हैं उनसे मध्य प्रदेश विकसित राज्य के रूप में पहचान बना रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मंशा अनुसार विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश की हमारी यात्रा निरंतर चल रही है। उसके बाद आरंभ हुआ विभिन्न टुकड़ियों के मार्च पास्ट का सिलसिला। परेड का नेतृत्व किया कमांडर आईपीएस आदित्य सिंघानिया ने। परेड की सलामी ली मुख्यमंत्री महोदय ने। इस परेड में सीमा सुरक्षा बल के साथ ही अन्य पुलिस बलों ने भागीदारी की। यह भव्य परेड शनि शनि सलामी मंच की ओर अग्रसर और परेड का कुशल नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर आदित्य सिंघारिया जी। 2IC की भूमिका में पूजा पाटीदार जी उनका अनुकरण कर रही हैं। मंच के सामने पहला दल पहुंचते हुए परेड कमांडर आदित्य सिंघारिया और 2IC पूजा पाटीदार के कुशल नेतृत्व में हम जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। 1 महीने की लगातार अभ्यास का सुपरिणाम हमारे सामने
पहला दल मंच के सामने आ रहा है। सीमा सुरक्षा बल प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक सोमनाथ मेथी के नेतृत्व में अपने ध्वज और अतिथि को सलामी देता गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय का यह दल उप निरीक्षक नरेंद्र तिवारी के नेतृत्व में अपने सलामी देता हुआ गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है प्रथम वाहिनी विशेष सशस्त्र बल उप निरीक्षक रामलाल बघेल के नेतृत्व में ध्वज और अतिथि को सलामी देता हुआ गुजर रहा है। एकता तालबद्धता का सुंदर संगम, यह भव्य आकर्षक परेड। इसके ठीक पीछे है 15वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल उप निरीक्षक शर्मा के नेतृत्व में से गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है जिला पुलिस बल इंदौर उप निरीक्षक प्रदीप यादव जी के कुशल नेतृत्व में। इसके ठीक पीछे आ रहा है नारी शक्ति जिला पुलिस बल इंदौर महिला उप निरीक्षक सीमा मुवेल के नेतृत्व में। तालियों की गूंज गुंजायमान होनी चाहिए। इस सुंदर भव्य आकर्षक परेड आपके सामने से गुजर रही है। जिला होमगार्ड बल सशस्त्र उप निरीक्षक दीपेश पाटीदार के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजर रही है। इसके ठीक पीछे है जिला यातायात पुलिस बल सूबेदार राजेंद्र सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में मंच के सामने से सलामी देता गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे उप निरीक्षक कैलाश मार्सकोले के नेतृत्व में मंच के सामने से ध्वज और अतिथि को सलामी देता गुजर रहा है। इसके पीछे आ रही है देश की युवा पीढ़ी दूसरी सैन्य दल अनिकेत मोरे के नेतृत्व में ये राष्ट्रीय कैडेट कोर का दल मंच के सामने से गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है शौर्य दल स्मिता सूर्यवंशी के कुशल नेतृत्व में ये मजबूत आत्म सशक्तिकरण भारत का परिलक्षण। इसके ठीक पीछे स्काउट का यह दल युवा पीढ़ी तरुण गंधवाने के कुशल नेतृत्व में ध्वज और अतिथि को सलामी देता गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है गाइड का यह दल अलीसा अब्बासी के कुशल नेतृत्व में ध्वज और अतिथि को सलामी देता हुआ मंच के सामने गुजर रहा है। मुख्य अतिथि द्वारा स्वाधीनता संग्राम में अमूल्य योगदान देने वाले स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी शामिल थीं और इसे लोगों ने दिल से सराहा। भारत की सांस्कृतिक विरासत और उसकी विशेषता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया स्कूल के छात्र छात्राओं ने। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी धौंकने वाली दग 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। बुम्बरा बुम्बरा शाम रंग बुम्बरा 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 शाम रंग बुम्बरा आए हो किस बगिया से तुम। बुम्बरा बुम्बरा शाम रंग बुम्बरा 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 शाम रंग बुम्बरा आए हो किस बगिया से तुम। ये भला मोरी रामा भला तारी रामा, भला मोरी रामा भला तारी रामा, भला मोरी रामा भला तारी रामा, भला मोरी रामा भला तारी रामा। ये भला मोरी रामा भला तारी रामा, भला मोरी रामा भला तारी रामा, भला मोरी रामा भला तारी रामा, भला मोरी रामा भला तारी रामा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः का उद्घोष करता मेरा भारत। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को चरितार्थ करता मेरा भारत। वेदों की ऋचाओं से जन्मा,
महापुरुषों की उंगली पकड़कर चलना सीखा। ऋषि मुनियों के ज्ञान से संचित मेरा भारत। भारत सिर्फ एक राष्ट्र का नाम नहीं है, यह जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। भारत विश्व का हृदय स्थल है। भारत एक सिद्धांत है। जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मध्य प्रदेश विधानसभा भी गणतंत्र दिवस के रंग में रंगी नजर आई। आकर्षक विद्युत सज्जा से पूरी इमारत भी जगमगाती दिखाई दी। यहां आयोजित किए गए कार्यक्रम में विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री अवधेश प्रताप सिंह ने ध्वज फहराया। कार्यक्रम में विधानसभा में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी भी मौजूद थे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और तभी हमारा देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित हुआ था और ये पूरा विश्व में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली वाला देश है और हमारा संविधान भी बहुत जीवंत संविधान है। उसमें जो है हमारे जीवन मूल्य दिए हुए हैं। संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं के अधिकार कर्तव्यों को उसमें समाहित किया गया है और पूरे सक्षमता के साथ, क्योंकि यह संविधान का भी अमृत काल चल रहा है, हमारे गणतंत्र को भी 75 वर्ष हो गए हैं, सतत रूप से हमारा संविधान पूरी हमारे देश की प्रगति को मार्ग प्रशस्त कर रहा है और उसमें हमारे न केवल शासन प्रणाली के अंगों को बल्कि आम नागरिकों के लिए भी और अधिकार और कर्तव्य उसमें समाहित किए गए हैं। तो हम सभी का दायित्व है कि संवैधानिक मूल्यों का पालन करें और अपने अधिकारों और कर्तव्यों का रचनात्मक उपयोग करते हुए अपने देश और प्रदेश की प्रगति में योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ हम हृदय से सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी गणतंत्र दिवस उल्लासपूर्ण वातावरण के मध्य मनाया गया। हृदय में देश प्रेम के भाव के साथ सभी शामिल हुए। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने तिरंगा फहराया। पार्टी के अनेक कार्यकर्ता और पदाधिकारी साथ ही गणमान्य नागरिक भी इस मौके पर मौजूद थे। गणतंत्र दिवस पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर देशभक्तिपूर्ण गीत भी गाए।
देश के 76वें गणतंत्र दिवस पर भोपाल रेल मंडल के डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी ने रेलवे कॉलोनी में ध्वज फहराकर मार्च पास्ट की सलामी ली। रेलवे सुरक्षा बल, भारत स्काउट एवं गाइड आदि दल परेड में शामिल थे। प्लाटून नंबर 1 का नेतृत्व करते हुए राहुल यादव जी, परेड का नेतृत्व करते हुए निरीक्षक देवेंद्र कुमार जी, प्लाटून नंबर 2 का नेतृत्व करते हुए रूपेंद्र बुआरी जी और स्काउट प्लाटून कमांडर योग सिन्हा जी स्काउट परेड का नेतृत्व करते हुए। मैं आप सबको 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस अवसर पर हम अपने सारे स्वाधीनता सेनानियों का नमन करते हैं जिनके बलिदान द्वारा आज हम इस मकाम पर पहुंचे हैं। साथ ही हमें इस अवसर पर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे और देश की प्रगति और समृद्धि में अपना योगदान देते रहेंगे। जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आयकर भवन में भी गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ श्री पवन कुमार सिंह द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर इनकम टैक्स ऑफिस में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर प्रशांत पाठराबे ने सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी।
कार्यालय में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीबीसी भोपाल के कार्यालय में भी गणतंत्र दिवस का ध्वजारोहण किया गया और सभी अधिकारी और कर्मचारी इसमें सम्मिलित हुए। बहुत हर्ष की बात है कि सीबीसी भोपाल के एक एम्पैनल्ड सॉन्ग एंड ड्रामा ट्रूप भैरू सिंह चौहान जी, जो कि इंदौर के महू से आते हैं, एक डिवोशनल सिंगर हैं, उनको भी इस बार के पद्मश्री सम्मानों में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है, पूरे टीम के लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत खुशी से सब लोगों ने इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। श्यामला हिल्स स्थित दूरदर्शन केंद्र भोपाल में भी गणतंत्र दिवस की मंगल बेला देश प्रेम की भावना और उमंग उत्साह के साथ मनाई गई। दूरदर्शन प्रांगण में आयोजित किए गए कार्यक्रम में कार्यालय प्रमुख श्री आशीष पोतनीस ने ध्वजारोहण किया। तिरंगा फहराते ही सबने करतल ध्वनि से वातावरण को गुंजित किया। फिर सभी ने मिलकर राष्ट्रगान गाया और ध्वज को नमन किया। दूरदर्शन के अनेक अधिकारी, कर्मचारी, परिवार के सदस्य और बच्चे भी इस अवसर के साक्षी बने। 76वें गणतंत्र दिवस की पूरे प्रदेशवासियों, देशवासियों और दूरदर्शन, आकाशवाणी सहित प्रसार भारती के सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को और सहयोगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दूरदर्शन भोपाल के साथ दूरदर्शन इंदौर, दूरदर्शन ग्वालियर के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा गणतंत्र अमर रहे। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आकाशवाणी भोपाल में भी गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ उत्साहपूर्वक मनाई गई। यहाँ हुए गरिमामय कार्यक्रम में उप महानिदेशक अभियांत्रिकी श्री यशवंत चिवंडे ने राष्ट्र ध्वज फहराया, राष्ट्रगान हुआ और सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में गीत संगीत की प्रस्तुतियां भी की गईं। राजधानी भोपाल में विभिन्न स्थानों पर झंडा फहराया गया। इनमें अनेक चौक चौराहों पर लोग एकत्रित हुए, ध्वज फहराया गया और सभी ने मिलकर देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम भी पेश किए। श्यामला हिल्स स्थित थाने में भी गणतंत्र दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। थाना श्यामला हिल्स पुलिस परिवार की ओर से एवं हमारे मध्य प्रदेश पुलिस परिवार की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। और सभी और इसी प्रकार से हरियाली, खुशहाली और लोग सभी हमारे पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और पुलिस प्रशासन सबका सहयोग करे और अपराध मुक्त हमारा प्रदेश हो, अपराध मुक्त देश हो, यही शुभकामना है मेरी।
कहे तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पा दिल लाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्साहपूर्वक माहौल में तिरंगा फहराया गया। ग्वालियर पीठ के प्रशासनिक न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने हाईकोर्ट के विशाल परिसर में ध्वज फहराया। इस अवसर पर ग्वालियर पीठ के न्यायमूर्तिगण, अन्य विधिक अधिकारी मौजूद थे। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान किया गया और न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने गार्ड ऑफ ऑनर लिया। झंडा वंदन के दौरान जस्टिस GS अहलूवालिया सहित हाईकोर्ट के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, अतिरिक्त महाधिवक्ता, कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में भी संविधान लागू होने का दिन यानी गणतंत्र दिवस उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। पूरे परेड मैदान को भव्य रूप प्रदान किया गया था। समारोह को देखने के लिए सुबह से ही लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। मुख्य समारोह में ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने ध्वज फहराया। सभी ने मिलकर राष्ट्रगान गाया और ध्वज को नमन किया। ध्वजारोहण के बाद मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। विभिन्न टुकड़ियों का मार्च पास्ट देखते ही बनता था। शनि शनि आगे बढ़ती हुई हमारी माननीय मुख्य अतिथि महोदय की जिप्सी सहज अवलोकन। शांति और प्रगति का, शांति सद्भाव का प्रतीक। दूरदर्शन केंद्र ग्वालियर में भी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। यहाँ अभियांत्रिकी सहायक हिमांशु पहाड़िया ने
राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराया। दूरदर्शन केंद्र ग्वालियर में पदस्थ अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिजन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कवि राम अवतार त्यागी की इन पंक्तियों में देश के प्रति सब कुछ कर गुजरने का भाव छिपा है। और हो भी क्यों ना, वो देश जहां हमने जन्म लिया, जो हमारी कर्म भूमि रही, उसके प्रति मान सम्मान रखना हम सबका प्रथम कर्तव्य है। देश नित्य विकास के शिखर को स्पर्श करे, विश्व पटल पर उसकी साख बढ़े, अपने देश की उपलब्धियों की चर्चा चहुं ओर हो, यहाँ का यशोगान हर किसी के हृदय में हो। कुछ इसी भावना के साथ हम अपनी भूमिका निभाएं, अपने कर्तव्य को पूरा करें और इस बात को चरितार्थ करें कि राष्ट्र प्रेम ही सर्वोपरि है। आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।